Dear students, as we have completed the revision of first chapter, today we start the revision of the next one. It's a poem named Granny's Tree Climbing. The narrator, Ruskin Bond, has shown his feelings, has expressed his feelings and experience when he saw that his grandmother used to climb trees. Many of us have different pastimes, but his grandmother seemed to have a rare kind of a pastime. So let's start the poem. In the first few lines, the narrator has said that his grandmother was a genius. You would like to know why? आप जानना चाहेंगे क्यों? Because she could climb trees. People, children like you or me, may be even scared to climb trees. But the narrator's grandmother was never afraid of climbing trees, whether spreading or high. Spreading means फैले हुए, जो फैलावदार वृक्ष होते हैं. High, ऊंचे, कितने भी ऊंचे वृक्ष थे. She would be up their branches in a trice. In a trice is a phrase which means very quickly, extremely quickly. And mind you means, ध्यान से देखिए, when she last climbed a tree, जब उसने आखिरी बार पेड़ पे जो है क्लाइम किया था, she was 62 जिस एज में लोग बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं अपना, and they refrain from doing any extra physical activity. His grandmother used to climb trees. Ever since childhood she had this gift. Ever since, हमेशा से, बचपन से ही उनके पास ये तोहफा था, ये स्किल का गिफ्ट था. For being happier in a tree than in a lift. एक लिफ्ट में होने से ज़्यादा खुशी उन्हें एक ट्री में मिलती थी. And though as years went by, she would be told, और जैसे जैसे साल बीतते गए उन्हें बताया जाता था कि that climbing trees should stop when one grew old. अब जैसे कि बड़ों को कहते हैं कि ये पेड़ों पे चढ़ना जो है थोड़ा बड़ा हो जाने पे बंद हो जाना चाहिए, और बूढ़े होना, growing old should be done gone about gracefully. बहुत ही ग्रेस से, बहुत ही शोभामान तरीके से जो है बूढ़े होने का जो स्टेज है उस पे आना चाहिए. और वो हंस के कह देती थी कि मैं डिस्ग्रेसफुली ही जो है बूढ़ी होंगी और मैं इससे और भी बेहतर कर सकती हैं. एंड वी हैड टू अग्री, और ये बात उनकी मानने लायक थी. फॉर इन ऑल द गार्डन देयर वॉजंट अ ट्री. अब उस गार्डन में कोई भी ट्री नहीं था और वो काफ़ी देर से जो है ऊपर नहीं गई थी. एक समय या दूसरे पे वो एक अपने लविंग ब्रदर से उन्होंने ये स्किल सीखा था जब वो 6 साल की थी, व्हेन शी वाज 6. बट इट वाज फियर्ड बाय ऑल दैट वन डे शी वुड हैव अ टेरिबल फॉल. बट सभी को ये डर था कि वो एक दिन बहुत भयानक तरीके से गिर जाएंगे. टेरिबल, भयानक, दर्दनाक, तो बुरे तरीके से वो गिर जाएंगी. द आउटकम वॉज डिफरेंट वाइल वी वर इन टाउन. आउटकम मीन्स रिजल्ट. इट वॉज डिफरेंट. रिजल्ट जो था वो अलग था जब हम टाउन में थे. शी क्लाइम्ड अ ट्री एंड कुडंट कम डाउन. और एक दिन क्या हुआ कि वो सब सोचते थे दैट दे ऑल फियर्ड कि वो एक दिन बुरे तरीके से गिर जाएंगी. ऐसा नहीं हुआ, बल्कि एक दिन इसके विपरीत ये हुआ कि ग्रैंड मदर ट्री पे क्लाइम तो किया उन्होंने, बट वो वापस नहीं आ सकी, नीचे नहीं उतर पाई. शी कुडंट कम डाउन. वी वेंट टू द रेस्क्यू एंड देन द डॉक्टर टू. हम रेस्क्यू के लिए गए, बचाव के लिए गए, और जो डॉक्टर थे उन्होंने बताया ग्रैनीज टेम्परेचर एंड सेड. ग्रैनी का टेम्परेचर लिया और कहा, आई स्ट्रांगली रिकमेंड अ क्वाइट वीक इन बेड. अब Granny, who had a habit of climbing trees, she never used to sit at one place. In fact, she used to climb up the high and tall trees. She was recommended a week's bed rest. We sighed with relief and tucked her up well. Tucked her up, उनको ध्यान से, आराम से जो है उन्होंने बिस्तर में जो है लपेट दिया, आराम से उन्हें लिटा दिया. Sigh, सांस ली. रिलीफ, एक चैन की, एक राहत भरी सांस ली. किसने? नरेटर ने और उनकी फैमिली ने, और उनको आराम से जो है एक बिस्तर में लिटा दिया. Poor Granny, for her it was like a brief season in hell. Brief season in hell here connotes that Granny felt as bad as she would be in a hell, because she was not
made to sit at one place even for a day, whereas she had to be at one place not just for a single day, for a whole week. Confined to her bedroom, confined means बंधे होना, रुके रहना, while every breeze whispered of summer and dancing leaves. तो जबकि हर एक ब्रीज, हर एक हवा जो थी उसमें समर की आने की, गर्मियों की आने की हल्की हल्की हवा थी, और बहुत पत्ते जो थे वो लहरा रहे थे, एक ऐसा लग रहा था जैसे वो डांस कर रहे हों. बट शी हेल्ड हर पीस टिल शी फेल्ट स्ट्रॉन्गर. बट वो शांत रहीं जब तक उन्हें खुद थोड़ा मजबूत महसूस हुआ, ठीक महसूस हुआ. देन सेट अप एंड सेड आई लाई हियर नो लॉन्गर. और एक दिन उठी और अब उन्होंने कहा कि मैं और दिन नहीं यहाँ रहूँगी. And she called for my father and told him undaunted that a house in a treetop was what she now wanted. So अब उन्होंने नरेटर के फादर को बुलाया and told him undaunted, बिना रुके, बिना किसी से डरे, बिना कोई आर्ग्यूमेंट सुने, she clearly stated कि एक ट्री टॉप में जो घर है वही चाहिए था उन्हें. My dad knew his duties, he said, that's all right. अब उनके डैड को उनकी ड्यूटीज़ पता थी. ड्यूटीज़ मीन्स उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ सन. ही न्यू दैट ही विल हैव टू फॉलो व्हाट ग्रैंडमा सेज, व्हाट हिज मदर सेज. सो ही सेड दैट्स ऑल राइट, यू विल हैव व्हाट यू वांट डियर, आई विल स्टार्ट वर्क टुनाइट. सो ही अश्योर्ड हर. उन्होंने उन्हें भरोसा दिलाया कि जो आप कह रही हैं वैसा ही होगा और मैं आज ही इस पर काम शुरू कर दूँगा. And in the last 4 lines, the narrator now tells about himself that with my expert assistance, he soon finished the chore, made her a tree house with windows and a door. तो अब वो क्या कहता है कि मेरे एक्सपर्ट असिस्टेंस के साथ, यानी कि नरेटर ने हेल्प किया, उसी हेल्प से एक ट्री टॉप हाउस जो था वो उनको बना कर दिया नरेटर के फादर ने. किसके लिए? उनकी ग्रैंड मदर के लिए. So if you see here in the picture, there is a house right at the top of the tree. So इस तरह से ट्री टॉप हाउसेस होते हैं, बिग ट्रीज पे ये बनाए जाते हैं, ये स्टेबल होते हैं, पीपल कैन लिव इन दीज ट्रीज. सो बिकॉज ग्रैनी कुड नॉट क्लाइंब द ट्रीज एवरी नाउ एंड देन, सो she demanded a treetop house and her son fulfilled her wish with the expert assistance of the narrator. So that's how the poem ends. Now you have to learn the extracts and the main question answers related to it. Thank you.